हाँ भाई, आज हम लोग देखेंगे तो पैराबोला में दो तीन चीज़ देखेंगे, ठीक है। पहला चीज़ हम लोग मतलब कि हमें ये बेसिकली याद है कि y इज इक्वल टू 2/t1 और प्लस t2, ठीक है, इंटू होता है आपके पास x प्लस a t1 t2, ठीक है। इसमें हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास t1 t2 बराबर माइनस के है, ठीक है, तो कोड आपका बेसिकली a के कॉमा 0 से पास होता है और x इज इक्वल टू माइनस a के होता है आपका बेसिकली तो क्या होता है पोलर, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दी पोल ए के कॉमा 0, ठीक है, ये आपका पोल है, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ हमें आता है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आपका एम जो स्लोप ऑफ द कॉर्ड आता है, वो स्लोप ऑफ द कॉर्ड आता है बेसिकली 2/t1 प्लस t2 आता है, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जो कि हमें आता है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और इसमें जब हम लोग ये रखते हैं ना बेसिकली क्या t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, तो वो बन जाता है हमारे पास टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन आता है yt इज इक्वल टू x प्लस at², ठीक है। तो m ऑफ द टेंजेंट आता है बेसिकली 1/t, ठीक है। ये भी आपका रिजल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो रिजल्ट है वो मैं लिखा हूँ, m ऑफ द टेंजेंट आता है बेसिकली 1/t, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मुद्दे की बात कराते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी आपके पास ये कह रहा है, ठीक है, कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, आर ऑलवेज बेसिकली क्या कहते हैं उसको हम लोग, तो आर ऑलवेज बेसिकली तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एक बार मैं फिर से मतलब कि इसको लिख देता हूँ अगर राइटिंग में नहीं आ रहा तो। ये कह रहा है कि टेंजेंट्स ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कॉर्ड, एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, मतलब कि ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, आर ऑलवेज बेसिकली तो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये एक चीज है। अब इसका हमारे पास जो प्रूफ आएगा वो कैसे आएगा, इसका अगर हम लोग प्रूफ देखेंगे ना, इसका प्रूफ हमें पता है कि m ऑफ t होता है बेसिकली 1/t। फोकल कॉर्ड में अगर ये आपका p है t, तो ये आपका जो q है बेसिकली आपका -1/t है, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड में हम जानते हैं कि t1 t2 बराबर होता है आपके पास -1 होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर ये पॉइंट आपका है 80² 280, ठीक है, तो ये पॉइंट होगा आपका a/t² -2a/t, ठीक है। तो mt इज इक्वल टू 1/t है, तो m आपका जो t1 होगा वो होगा आपके पास 1/t1 और m आपका जो t2 होगा वो होगा आपका 1/t2, ठीक है। तो mt1 इंटू mt2 आपके पास क्या है बेसिकली 1/t1 इंटू 1/t2, ठीक है, मतलब कि 1/t1 t2, ठीक है, मतलब कि -1, क्योंकि फोकल कॉर्ड के लिए क्या होता है t1 t2 इज इक्वल टू -1 होता है। मतलब कि ये चीज़ तो प्रूफ हो गया कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पर अगर आप दोनों डाले हैं बेसिकली जो टेंजेंट्स डाले हैं, तो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होगा तो परपेंडिकुलर होगा। वैसे भी आप देख मतलब भैया तो देख मतलब कि आप देख सकते हैं, तो p के लिए आपका t है तो ये आ गया है 1/t और q के लिए है आपका -1/t, तो ये 1/-1/t मतलब -t आ गया है स्लोप, तो 1/t इंटू -t आपका क्या है -1, ठीक है, सिंपल। अब हम बनाते हैं आज की दूसरी प्रॉपर्टी पर, ठीक है।
आज का दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बेसिकली ये कह रहा है टेंजेंट्स बेसिकली टू ड्रॉन एट द फोकल कॉर्ड ऑलवेज इंटरसेक्ट्स एट द क्या डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द फोकल कॉर्ड, ठीक है, एट द फोकल कॉर्ड, ठीक है, ऑलवेज इंटरसेक्ट्स एट द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ऑलवेज इंटरसेक्ट्स एट द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इंटरसेक्ट्स एट द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि हम जानते हैं कि वो पॉइंट होता है बेसिकली A T1 T2, कॉमा होता है आपके पास A इंटू T1 और प्लस T2, ठीक है, यही होता है ना। A T1 T2 कॉमा होता है आपके पास A इंटू क्या होता है T1 और प्लस T2। तो चूंकि फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 इक्वल टू -1 होता है, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा उसका -a है, तो यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि आपका क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। देखिए कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द फोकल कॉर्ड, तो बेसिकली ऑलवेज जो होता है इंटरसेक्ट्स एट द क्या डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। वो होता है आपका A T1 T2 A टाइम्स T1 और प्लस T2, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो A T1 T2 A आपका है तो T1 प्लस T2, और T1 T2 चूँकि आपका -1 है, तो ये है आपका बेसिकली x इक्वल टू -, ठीक है, ठीक है, क्या है x इक्वल टू -a है, ठीक है। ये आपका था दूसरा प्रॉपर्टी। अब आते हैं अपन आज के तीसरे प्रॉपर्टी पर, ठीक है। ये अपन क्योंकि पोलर देख सकते हैं बेसिकली क्या कहते हैं t इक्वल टू 0 से भी देख सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो A T1 T2 A टाइम्स T1 प्लस T2 से भी आप देख सकते हैं। T1 T2 -a है तो ये -a हुआ, x इक्वल टू -a हुआ, ठीक है, ये चीज़ है। अब अपन आते हैं आज का तीसरा प्रॉपर्टी पर, ठीक है। आज का तीसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है, ठीक है, कि अगर आप इफ वी ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है, इफ वी ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है, इफ वी ड्रॉ ए सर्कल assuming the focal chord as the diameter, ठीक है, focal chord as the diameter, ठीक है, chord as the diameter, ठीक है, then that circle will always basically to touch the directrix, ठीक है, touch the क्या कहते हैं इसको हम to directrix, ठीक है। मतलब कि if you draw a circle assuming the focal chord as the diameter, then that circle will always basically to touch the directrix, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं, पहले तो यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट है A,0, ठीक है। ये आपका जो लगा हुआ है ये आपका बेसिकली तो x इक्वल टू -a आपका दिया हुआ है, बेसिकली ये आपका वो है तो डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -a, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है फोकल कॉर्ड है, तो पॉइंट P आपका T है, बेसिकली AT² 2AT, ठीक है, और Q आपका बेसिकली है -1/t है, जो कि आपके पास A/t² -2a/t है, ठीक है। अब हम लोग ये दो रिजल्ट तो पहले ही प्रूफ में ला चुके हैं कि ये तो टेंजेंट आप अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों मिलेंगे 90 डिग्री पर मिलेंगे, ठीक है, और मिलेंगे भी तो कहाँ मिलेंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स पर ही मिलेंगे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है A T1 T2 A टाइम्स T1 और प्लस T2, ठीक है, -a, ये पॉइंट आप मान लीजिए M पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास -a टाइम्स T -1/t, ठीक है। आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास P पॉइंट है,
पी है आपके पास ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। एक पॉइंट है आपके पास बेसिकली कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, ए बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a/t। एक पॉइंट है आपके पास एम पॉइंट है, एम पॉइंट है आपके पास -a कॉमा a टाइम्स t - 1/t, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी, ये जो है ना अपना जो तीनों पॉइंट है पी क्यू एम, ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पी पॉइंट है आपके पास ए टी स्क्वायर कॉमा है आपके पास 280, ठीक है। आपके पास एक पॉइंट है क्यू, वो है बेसिकली ए बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a/t, ठीक है। और एक आपके पास पॉइंट है एम, ठीक है। एक आपके पास पॉइंट है एम, ठीक है। और एम पॉइंट है आपका -1 कॉमा a टाइम्स t - 1/t, ठीक है। अगेन मैं फिर से लिख देता हूँ, पी पॉइंट है आपका ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। और आपका पॉइंट क्यू है वो है आपका ए बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a/t, ठीक है। ये पॉइंट आपका एम है, ठीक है। एम है बेसिकली आपका -1 कॉमा a टाइम्स t - 1/t, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास। अच्छा, अब हम लोग का मतलब भैया प्रूव करने का मेथड 1 ये है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेथड 1 है कि सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास। सर्कल का सेंटर है हमारे पास a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है, और बाई 2। और ये है अपने पास a टाइम्स t - 1/t, ठीक है। ये अपना है बेसिकली सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये अपना है बेसिकली क्या है, सेंटर है, ठीक है। और रेडियस क्या है सर्कल का। सर्कल का रेडियस होता है, हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ द फोकल पॉइंट होता है, मतलब कि होता है बेसिकली, हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ द फोकल पॉइंट होता है बेसिकली a इंटू होता है बेसिकली t + 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो भाई रेडियस इसका हाफ होगा, ठीक है। देखिए भाई ये जो सर्कल हम लोग बनाएंगे ना फोकल पॉइंट को डायमीटर मानकर, वो आपका वो है सर्कल जो कि आपका तो क्या कर रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। तो वो सर्कल का सेंटर क्या है, तो सर्कल का सेंटर है आपका a/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है। और कॉमा आपके पास है a इंटू, कॉमा आपके पास है a इंटू जो t - 1/t, ठीक है। ये आपका है सेंटर है और ये आपका है रेडियस, ठीक है। और बेसिकली तो वो सर्कल का रेडियस क्या है, तो वो सर्कल का रेडियस है बेसिकली और वो सर्कल का रेडियस है और वो सर्कल का रेडियस है बेसिकली हाफ इंटू जो फोकल पॉइंट का लेंथ है a इंटू t + 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये वो सर्कल का रेडियस है, ठीक है। एक बार मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, a इंटू t + 1/t का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका हाफ इंटू, ठीक है। तो ये रेडियस है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है ना x = -a, इसका नाम क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है x = -a, उसका आपका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो क्या है, वो आपका है बेसिकली a/2 वो आपका है बेसिकली x -a से अगर आप बेसिकली अगर आप निकालिएगा ना तो डिस्टेंस किस पॉइंट का a/2 इंटू आप निकालिएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और कॉमा a इंटू आप निकालिएगा तो t - 1/t का, तो वो जो डिस्टेंस आएगा ना वो आएगा आपका बेसिकली, उसका नाम आप ले लीजिए p आएगा, वो आएगा आपके पास a/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a है प्लस 2, ठीक है। तो क्या आएगा आपका
a/2 इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आएगा, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पर ये चीज़ आपसे बेसिकली इसके लिए कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये मिटा देते हैं, ठीक है, इसका अभी तो कोई काम ऐसे है नहीं, ठीक है। कि x इक्वल टू माइनस से आपका क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स से जो सर्कल के सेंटर क्या है, बेसिकली सर्कल का सेंटर है आपके पास a/2 इंटू आपके पास है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और कॉमा है आपके पास a इंटू आपके पास है t माइनस 1/t। तो ये जो डिस्टेंस आएगा बेसिकली डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस का ही नाम हमने रखा है p, और ये p है आपके पास a/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है, जो कि है आपका a/2 इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका जो सर्कल का रेडियस है, आपका सर्कल का रेडियस है आपका क्या, हाफ इंटू ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल है। मतलब कि इस केस में क्या है, p इज इक्वल टू आर है, ठीक है। इस केस में आपका क्या है, p इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू a/2 इंटू आपके पास है टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। मतलब कि वो लाइन क्या है, आपका टेंजेंट है। कौन सा लाइन, x इज इक्वल टू -a, ठीक है, x इज -a, तो डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको अगर हम लोगों को प्रूफ करना है ना, तो एक मेथड और भी है हमारे पास, अगर आप ध्यान देंगे, वो मेथड आपको ये कह रहा है कि लाइक में इसको अगर आपको वो करना है ना, प्रूफ करना है, तो एक मेथड और है। वो मेथड आपका ये है कि आप ये भी लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, लाइक ये तो हमें पता है वो पॉइंट M से पास तो करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री हम लोगों ने प्रूफ तो कर ही रखा है, ठीक है। तो अब हमें बस ये प्रूफ करना है कि वो उस पर टेंजेंट ही होगा। तो सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर है आपके पास a/2 इंटू आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है, और कॉमा है आपके पास a इंटू टी माइनस 1/t, ठीक है, और आपका पॉइंट M का कोऑर्डिनेट क्या है, -a कॉमा a टाइम्स टी माइनस 1/t, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का, ठीक है, y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, क्या है, y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो दी मोमेंट हमारे पास आ गया है दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब कि ये सेंटर आप मान लीजिए आपके पास C है, मान लीजिए पॉइंट C मान लीजिए सेंटर, ठीक है। तो MC आपका लाइन कैसा है, MC इज बेसिकली कौन सा लाइन है, और मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। MC आपका लाइन कैसा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए MC आपका लाइन हॉरिजॉन्टल है और रेडियस टेंजेंट होता है, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। मतलब कि आपका डायरेक्ट्रिक्स है जो बेसिकली वो क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। देखिए ये सिंपल सा बात यही है कि आपका जो सेंटर है वो सेंटर पर आपका बेसिकली वो सेंटर का कोऑर्डिनेट है a/2 इंटू आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और कॉमा a इंटू टी माइनस 1/t, ठीक है, ये है, राइट, ठीक है। और m का कोऑर्डिनेट है आपके पास -a कॉमा a इंटू आपके पास है टी माइनस 1/t, ठीक है, ठीक है। तो MC आपका बेसिकली लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ये दोनों का आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, आपके पास ये दोनों का क्या है, y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। तो MC अगर आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रेडियस और टेंजेंट आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। x इज इक्वल टू -a जो है तो है आपके पास वो क्या है, बेसिकली तो डायरेक्ट्रिक्स है, वो आपका क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड 2। अब एक और मेथड है आपके पास, बेसिकली मेथड 3, तीन मेथड से कर रहे हैं भाई। तो एक और मेथड 3 आपको ये कह रहा है कि
आप बेसिकली तो सर्कल का इक्वेशन ही आप लिख डालिए बेसिकली। तो किस फॉर्म में आप लिखिएगा बेसिकली, तो डायमेट्रिक फॉर्म में आप लिखिएगा, ठीक है ना। तो डायमेट्रिक फॉर्म में आप लिख दीजिए सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। वो होता है आपके पास x माइनस ए टी स्क्वायर इंटू आप लिखिएगा x माइनस ए बाई टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 2at इंटू आपके पास आ जाएगा y प्लस 2a/t, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको मतलब कि जब आप सॉल्व करेंगे ना बेसिकली x इज इक्वल टू माइनस ए के साथ, ठीक है, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, आपका जो बनेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका d बराबर 0 होगा, ठीक है, और उसका रिपीटेड रूट्स आ रहा होगा, ठीक है। तो और वो रिपीटेड रूट्स आपका एक तो x इज इक्वल टू माइनस ए रखे ही है, तो y का रिपीटेड रूट्स आ रहा होगा बेसिकली a टाइम्स आ रहा होगा t माइनस 1/t, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा बन रहा होगा लाइक y माइनस ए टाइम्स से t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है, नहीं बस ये, और बेसिकली तो ये पूरा का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसा कुछ आ रहा होगा। एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। वो आपका बेसिकली तो ऐसा कुछ आ रहा होगा लाइक आप जब सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे ना बेसिकली कौन से फॉर्म में लिखेंगे, तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये आ रहा होगा x माइनस ए टी सॉरी x माइनस ए टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए और बाई टी स्क्वायर प्लस y माइनस 2at, ठीक है, इंटू y और प्लस 2a/t, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें जब आप रखिएगा ना बेसिकली x इज इक्वल टू माइनस ए, तो आपका बनेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इन y, ठीक है, इन y में बनेगा, ठीक है, और उसका d 0 आ रहा होगा, ठीक है। एक तो x इज इक्वल टू माइनस ए है नहीं और d 0 है, ठीक है, मतलब कि उसका आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, तो रिपीटेड रूट्स आ रहा होगा, ठीक है, रिपीटेड रूट्स आ रहा होगा, ठीक है, और वो आपका रिपीटेड रूट होगा a इंटू होगा t माइनस 1/t, तो आपका ये आया होगा लाइक y माइनस ए इंटू t माइनस 1/t, ठीक है, और ये पूरा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी आ रहा है कि आपका लाइन जो है ना बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स जो अपन कह रहे हैं, आपका लाइन जो है बेसिकली जो उसका नाम हम लोग ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, वो लाइन आपका बेसिकली क्या है, टेंजेंट, ठीक है, अपन बार बार नाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, लाइन आपका क्या है बेसिकली टेंजेंट है, ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया, और बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट सेम वाला चीज़ भी हमने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, और फिर उससे पहले हम लोगों ने p इक्वल टू r वाला चीज़ भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों यही है, ठीक है। तो अभी हम लोग रखते हैं इतना पर, बाकी बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट।